हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं पुनः आपके लिए एक वैकेंसी लेके आया हूं जो कि बहुत बहुत प्रतीक्षित है। इंडियन पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी निकली है, ग्रामीण डाक सेवा के लिए जो वैकेंसी निकली है, उसके बारे में आज पूरी डिटेल जानकारी लेके आया हूं। मैं स्टेट वाइज वैकेंसी निकली है, मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कौन से स्टेट में कितनी वैकेंसी है, पूरा डिटेल जानकारी दूंगा। कितनी योग्यता है, कैसे आपका इसमें सिलेक्शन होगा, इस बारे में पूरी जानकारी देना की शुरुआत में करने वाला हूं। तो दोस्तों, मैं विनोद श्रीवास्तव, आपका चिरपरिचित दोस्त। दोस्तों, आज मैं पुनः एक नई वैकेंसी के बारे में जो बता रहा हूं, वो उसको आप ध्यान से सुनिए और इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिए। ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ 10वीं क्लास पास स्टूडेंट्स भी सरकारी जॉब पा सकता है। इनके तो इंडियन पोस्ट ग्रामीण सेवक यानी जीडीएस की जो भर्ती निकली है, उसके बारे में पूरी डिटेल जानकारी दूंगा। साथ में ये जानकारी देने वाला हूं कि इसमें कितने पद हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की जो भर्ती है, इसमें टोटल 21,413 पदों की वैकेंसी निकली है। और 21,400 जो 13 पद हैं, उसके लिए सिर्फ और सिर्फ 10th क्लास पास, जिसके लिए जो क्वालिफिकेशन है 10th क्लास यानी हाई स्कूल पास होनी चाहिए। वो भी मैथमेटिक्स और इंग्लिश आपको सब्जेक्ट में पास होना आवश्यक है। और साथ में इसके बारे में और जानकारी देता हूं। तो इसके बारे में आपको इसमें फॉर्म भरना आज से शुरू हो गए हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है वो 3 मार्च। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि है 3 मार्च 2025 की। फीस है वो जनरल और ओबीसी वालों के लिए 100 रुपए है। SC ST और फिजिकल हैंडीक्राफ्ट के लिए कोई फीस नहीं है। और सबसे बड़ी बात है, इसमें जो महिला आवेदक है उनको लिए भी कोई फीस नहीं है। इसमें जो कम से कम आवेदक की आयु होनी चाहिए 18 वर्ष होनी चाहिए और आवेदक की अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसमें जो एज रिलैक्सेशन है वो सरकारी नियम अनुसार मेल फीमेल दोनों को मिलेगा। यदि अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और पहली बार मेरे चैनल पर विजिट किया है, तो आपसे अनुरोध है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन के बटन को दबाएं, जिससे आपको मेरे द्वारा जो भी नया वीडियो जो भी इंफॉर्मेशन डाली जाएगी उसके तुरंत नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। और अधिक मेरी प्रीमियम सर्विस के लिए आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, उसकी सदस्यता ले सकते हैं, जिसके लिए आपके पास ऑलरेडी ऑप्शन मिल रहा है। दोस्तों, मेरा चैनल जो है वो जो YouTube का पार्टनर चैनल है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ ऑथेंटिक जानकारी दी जाती है, किसी तरह की कोई भ्रामक जानकारी नहीं दी जाती। जब तक कि सरकार द्वारा प्रॉपर गाइडलाइन जारी नहीं की जाती और प्रॉपर नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जाता, तब तक मैं बेवजह की जानकारियां अपनी PRP बढ़ाने के TRP बढ़ाने के लिए या अपनी लाइक्स और व्यू बढ़ाने के लिए नहीं करता। क्योंकि मैं जानता हूं कि मेरे जो दोस्त हैं, मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, उनका टाइम बहुत कीमती है और उन्हें बेवजह मैं मिसगाइड नहीं करता। दोस्तों, मेरे चैनल पर आप पूर्ण विश्वास कर सकते हैं। मेरे द्वारा जो भी शब्द बोला जा रहा है वो पूर्णतः नियम अनुसार बिल्कुल सही है और इसमें कहीं भी किसी भी तरह की कोई फाल्स जानकारी मेरे द्वारा नहीं दी जाती। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं कि जो इसके लिए आपको क्या क्या तैयारी करनी है जब आप फॉर्म भरेंगे, क्योंकि ये पूरे फॉर्म जो हैं पूरे ऑनलाइन भरे जाएंगे। और ये जो फॉर्म भरे जाएंगे उसके लिए मैं एक समरी आपको बता देता हूं कि जो 10 फरवरी 2025 से फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं और फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 3 मार्च 2025 है। और जब कैंडिडेट फॉर्म भरना शुरू करें तो आप पहले से तैयारी क्या करें वो इसके बारे में आपको बता देता हूं। सबसे पहले आप सभी जो भी एलिजिबिलिटी आपकी योग्यता, एलिजिबिलिटी, ID प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल, इनकी पूरी डिटेल जानकारी आप अपने पास अपने मोबाइल या लैपटॉप में रखें। और फिर उसके बाद इन सभी डॉक्यूमेंट को स्कैन करके आप निर्धारित KB में जो भी नोटिफिकेशन में जारी किया गया उसके हिसाब से आपको उसी साइज में बना के आपसे PDF में आप सेव करके रखें। और उसके बाद जब आप फॉर्म भरना शुरू करें तो जहां भी आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है वो अपलोड करें और फिर फाइनल सबमिट बटन दबा के आप उसका एक प्रिंट आउट लेना ना भूलें।
दोस्तों अब मैं आपको बताने वाला हूं कि किस स्टेट में कितनी वैकेंसी हैं और किस किस कैटेगरी की कितनी वैकेंसी है। इसको आप पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आप जिस भी स्टेट में रहते हैं उसी स्टेट में आप अप्लाई करें, और विशेष तौर पे आप जिस डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं और उस स्टेट के डिस्ट्रिक्ट वाइज भी आप जब नोटिफिकेशन की पूरी डिटेल जानकारी मैं आपको दूंगा तो आप हो सके तो आप वहां अप्लाई करें। तो दोस्तों मैं आपको पूरा बताने वाला हूं कि जो सर्किल किस सर्किल में कितनी वैकेंसी निकली है, उसमें अनरिजर्व कैटेगरी की कितनी है, ओबीसी की कितनी है, एससी की कितनी है, एसटी की कितनी है, पीडब्ल्यूडी की कितनी है, इस तरह से टोटल हर सर्किल में कितनी वैकेंसी है उसके बारे में आपको बताने वाला हूं। तो सबसे पहले मैं जो आपको बताने वाला हूं, चूंकि मैं मध्य प्रदेश से हूं तो सबसे पहले मैं मध्य प्रदेश की वैकेंसी के बारे में बताना चाह रहा हूं कि मध्य प्रदेश में कितनी वैकेंसी है। मध्य प्रदेश में जो वैकेंसी है टोटल वो 1314 वैकेंसी है दोस्तों। 1314 वैकेंसी है। 1314 वैकेंसी में अनरिजर्व यानी सामान्य श्रेणी के लिए, जिसमें मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, इसमें 503 वैकेंसी है। ओबीसी के लिए 132 वैकेंसी है, एससी के लिए 185 वैकेंसी है, एसटी के लिए 264 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 161 है। पीडब्ल्यूडी की जो कैटेगरी है, एक में 23, 27, 17 और 2, इस तरह से टोटल 1314 वैकेंसी मध्य प्रदेश सर्किल में पोस्ट ऑफिस में निकली है। अब मैं बताता हूं और सर्किल में कौन कौन सी वैकेंसी निकली है। तो सबसे बताता हूं आंध्र प्रदेश में टोटल 1215, जिसमें अनरिजर्व में 453, ओबीसी की 239, एससी की 157, एसटी की 63, ईडब्ल्यूएस की 159, पीडब्ल्यूडी की 7, पीडब्ल्यू की 7, 14, 22, 1, इस तरह से टोटल 1215 है। असम में टोटल 501 पोस्ट हैं, जिसमें अनरिजर्व की 217, ओबीसी की 153, एससी की 35, एसटी की 53, ईडब्ल्यूएस की 33 और पीडब्ल्यूडी शेष पीडब्ल्यूडी के लिए है। इसी तरह असम के 4 सर्किल हैं, 4 सर्किल में अलग अलग पोस्ट है। इसी तरह बिहार में जो टोटल पोस्ट है 783 पोस्ट निकली है पूरे, उसमें जिसमें कि 308 जनरल के लिए है सामान्य श्रेणी के, ओबीसी के 224, एससी के लिए 117, एसटी के लिए 42, ईडब्ल्यूएस के लिए 68 और पीडब्ल्यूडी के लिए शेष पीडब्ल्यूडी के लिए है। छत्तीसगढ़ में टोटल पोस्ट है वो 638 पोस्ट हैं। 638 पोस्ट में सामान्य के लिए 245, ओबीसी के लिए 59, एससी के लिए 80 और एसटी के लिए 162, ईडब्ल्यूएस के लिए 70, शेष पीडब्ल्यूडी के लिए है। और इस तरह से टोटल 638 पोस्ट है बिहार के लिए और 638 पोस्ट छत्तीसगढ़ के लिए। इसी तरह दिल्ली में 638, दिल्ली में 30, गुजरात में 1203, जिसमें गुजरात में जो 1203 में सामान्य के लिए 520, ओबीसी के लिए 260, एससी के लिए 54, 212 एसटी के लिए और ईडब्ल्यूएस के लिए 122। और इसी तरह हरियाणा में 82, हिमाचल प्रदेश में 331, जम्मू कश्मीर में 255, झारखंड में 822, कर्नाटका में 1135, केरला में 1385 और महाराष्ट्र में 25, महाराष्ट्र में जो दूसरे सर्किल है उसमें 1473, नॉर्थ ईस्टर्न में जो है वो 118 है। नॉर्थ ईस्टर्न की जो 6 क्षेत्र हैं उसमें 118, 587, 66, 117, 301, 71 है। उड़ीसा में 1101 पद हैं। उड़ीसा में 1101 जो पद हैं उसमें सामान्य के लिए 478, तो ओबीसी के लिए 115, एससी के लिए 163, एसटी के लिए 234, ईडब्ल्यूएस की 96, इस तरह से 1101 पद हैं। पंजाब में एक सर्किल में 8 है, दूसरे सर्किल में 392 है। तमिलनाडु में सबसे ज्यादा पोस्ट है, तमिलनाडु में 2292 पोस्ट हैं। और उत्तर प्रदेश में 3004 पद हैं। और उत्तर प्रदेश में जो 3004 पद हैं उसमें 1374 पद सामान्य श्रेणी के लिए, 789 पद तो ओबीसी के लिए, 554 पद एससी के लिए, 28 पद एसटी के लिए, 223 पद ईडब्ल्यूएस के लिए, इस तरह से टोटल 3004 पद हैं। और उत्तराखंड में 568 पद हैं, वेस्ट बंगाल में 869 पद है,
और तेलंगाना में 519 पद है। इस तरह से टोटल सर्किल वाइज जो टोटल 36 सर्किल में टोटल जो 36 सर्किल हैं जिसमें वैकेंसी निकली हैं पोस्ट ऑफिस की ऑल ओवर इंडिया में, उसमें 21,413 पद की वैकेंसी निकली है, जिसमें कि मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं। और मेल फीमेल, उसमें सबसे बड़ी बात है फीमेल के लिए और SC ST OBC के लिए जो परीक्षा फीस है टोटल 0 है। इस तरह से सभी फीमेल्स के लिए और इस तरह से टोटल मतलब जो टोटल है उसमें सामान्य श्रेणी के लिए 9,735 पद हैं, OBC के लिए 4,164, SC के लिए 2,867, ST के लिए 2,086, EWS के लिए 1,952 और शेष PWD के लिए। इस तरह से मैंने अभी आपको सिलसिलेवार बताया कि टोटल 36 सर्किल में आपकी ऑल ओवर इंडिया की जो टोटल 36 सर्किल में वैकेंसी निकली हैं और इन वैकेंसी के बारे में पूरा विस्तृत बताया। तो दोस्तों आप अपने सर्किल के हिसाब से, आप अपने स्टेट के हिसाब से उसमें आप अप्लाई करें। आप कहीं भी ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आप अपने सर्किल में करें तो आपको नौकरी करने में आसानी होगी और आपके घर के पास होगा तो आपको और चीज़ों की सुविधा भी मिलेंगी। तो दोस्तों इस तरह से मैंने आपको सिलसिलेवार बताया। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि मेरे वीडियो को मैं आप शुरू से लेकर आखिरी तक बने रहिए, इसमें पूरी डिटेल आपको जानकारी देने वाला हूँ दोस्तों। हाँ तो दोस्तों अब मैं जैसे कि मैं आपको पहले ही बोलता रहता हूं कि जब तक कि मैं वो जानकारी नहीं लेके आता हूं, जब तक कि पूरा सरकार द्वारा क्लियर ना हो जाए कि हाँ वैकेंसी निकली है। और दूसरे चैनलों के जैसा नहीं कि बेवजह सिर्फ तिल का ताड़ा बनाते हुए आप लोगों को वैकेंसी के बारे में, इतनी वैकेंसी निकलने वाली है, यहाँ आने वाली है, वहाँ आने वाली है, इस पोस्ट पर इतनी वैकेंसी है, आप जल्दी फॉर्म भर दो। पता चला ना तो उसका कोई साइट का मालूम है, ना कोई इसका नोटिफिकेशन का मालूम है कि कब फॉर्म भरे जाएंगे, सिर्फ अंदाज से कुछ ही बोलते हैं और बच्चों का टाइम खराब होता है। तो स्टूडेंट्स आपको ये पहचानना होगा कि ऐसे चैनलों से आप दूर रहें जिसमें आपकी टाइम खराब होता है। तो दोस्तों अब मैं बताता हूं कि जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है उसके बारे में पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूं। तो देखिए जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन ने जो नोटिफिकेशन जारी किया है वो नोटिफिकेशन जनवरी 2025 में जारी किया है। देखिए एप्लीकेशन जो इनवाइट की गई है वो जो वैकेंसी की पोस्ट GDS मतलब ग्रामीण डाक सेवा के लिए जो वो पोस्ट निकली है, उसमें जो पोस्ट है वो ब्रांच पोस्ट ऑफिस, ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM, असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABBPM, डाक सेवक तीन पोस्ट हैं निकाली है। इन तीनों पोस्टों के लिए आप तीन पोस्ट जो पद हैं उनके बारे में मैं आपको और डिटेल जानकारी देने वाला हूं। तो अब जैसे कैसे आपको उसमें रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन कैसे डालना है, तो इसमें आपको यदि कोई गलती हो जाती है फॉर्म में तो कैसे आप एडिट करेक्शन करना है, इसकी पूरी डिटेल जानकारी नोटिफिकेशन में दी गई है। तो दोस्तों देखिए अब इसके बारे में आपको बताऊं, जो रजिस्ट्रेशन एंड सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो डेट है वो 10 फरवरी 2025 यानी आज से प्रारंभ हो गई है और जो आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 3 मार्च 2025 तक आप आवेदन कर सकते हैं। अब कई बार ऐसा होता है जल्दबाजी में या कई बार छोटी मोटी गलती की वजह से कोई फॉर्म में गलत इंफॉर्मेशन भर जाती है तो उसमें आप करेक्शन भी कर सकते हैं। तो उसमें करेक्शन करने की जो डेट दी है, जो आप उसमें कुछ जोड़ सकते हैं, उसमें करेक्शन कर सकते हैं, विंडो खुलेगी। उसके लिए आपको 6 मार्च 2025 से आपकी करेक्शन विंडो खुलेगी और 8 मार्च 2025 यानी आपको 2-3 दिन आपको दे दिए जाएंगे, जिसमें यदि आपको उसमें कुछ जो फॉर्म आपने भरा है उसमें कुछ जोड़ना चाहते हो या आपने कोई गलती से कुछ भर दिया तो उससे आप उसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हो तो उसके बारे में पूरी डिटेल आपको इस तरह से जो 3 दिन दिए गए हैं। अब जो सर्विस कंडीशन है और जॉब प्रोफाइल के संबंध में पूरी डिटेल जानकारी है वो पूरे नोटिफिकेशन में जानकारी दी है। उसमें अब मैं आपको बताऊं तो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर यानी BPM की जो पोस्ट निकली है, जो पोस्टें हैं इनको क्या इनकी सैलरी कितनी रहेगी, क्या अलाउंसेस रहेगा, उसके बारे में भी डिटेल आपको जानकारी दे देता हूं। तो देखिए जो अलाउंसेस रहेंगे, जो हर साल जो है ना 3% का आपका इंक्रीमेंट रहेगा। हर साल आपको 3% आपका जो टोटल अमाउंट रहेगा उसका इंक्रीमेंट रहेगा।
फुलफिलमेंट यदि आप कंडीशन पूरी करते हैं डीए मिलेगा, जो सरकार के नियमानुसार जो डीए मिलता है वो डीए मिलेगा। और इस तरह से अब मैं देखो जो ब्रांच पोस्ट मास्टर की जो सैलरी स्लैब है वो 12,000 से 29,380 का इसमें बेसिक भी रहेगा। इसी तरह असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर या डाक सेवक की जो पोस्ट है वो 10,000 से 24,470 रुपए इसका बेसिक पे रहेगा। हर साल 3% का इंक्रीमेंट रहेगा। और साथ में जो डीए जो सरकारी नियम अनुसार जो डीए जो डीए वगैरह है जो सरकारी जो भत्ते हैं वो आपको मिलेंगे। अब मैं बताऊं एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया एलिजिबिलिटी क्या रहेगी इन पोस्टों के लिए, जो तीनों पोस्ट निकली हैं और इनकी जो एज लिमिट क्या रहेगी इसके बारे में आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं एज लिमिट के बारे में। तो मिनिमम एज है वो 18 वर्ष की होनी चाहिए। ये सभी पोस्टों के लिए बात कर रहा हूं जो तीनों तरह की जो पोस्ट निकली है। और अधिकतम आयु 40 वर्ष होनी चाहिए। और अधिकतम आयु 40 वर्ष जो है वो सरकारी नियम अनुसार छूट है। अब इसमें जो सरकारी नियम जो रिलैक्सेशन है अपर एज लिमिट में वो उसके बारे में बता देता हूँ। SC ST को 5 साल की छूट है। अदर बैकवर्ड क्लास यानी OBC को 3 साल की छूट है एज में। और इकोनॉमिकल मतलब EWS वालों को बच्चों को कोई एज में कोई रिलैक्सेशन नहीं है। और PWD वालों को 10 साल का छूट है। और इस तरह से PWD मतलब PWD और OBC है तो उन्हें 13 साल की छूट है। और PWD OBC SC ST में यदि कोई है तो उन्हें 15 साल की एज में छूट है। तो इस तरह से आपको मैंने एज लिमिट के बारे में बताया। अब बता रहा हूं कि क्वालिफिकेशन के बारे में बात करते हैं। तो जो क्वालिफिकेशन जो नोटिफिकेशन के दिनांक तक जो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपके पास वो जो GDS की जो पोस्ट निकली उसके लिए सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन पास सर्टिफिकेट ऑफ द 10th स्टैंडर्ड विथ पासिंग मार्क इन मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश कंडक्ट बाय एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, स्टेट गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी इन इंडिया। यानी आप 10th क्लास पास होना चाहिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड संस्थान से। आप 10th क्लास पास होना चाहिए। साथ में आपके उस 10th क्लास में फिजिक्स में मैथ में और इंग्लिश में आपके मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क होना आवश्यक है। मैं इसलिए देखिए मैं नोट जो सरकार के बिल्कुल दिशा निर्देश है मैं उसके हिसाब से पूरी हर चीज जानकारी लेके आता हूं। आप इसी क्वालिटी को समझिए। जो इस तरह की बेवजह की फैकलॉजी वाली बात करते हैं और चैनल वाले, जिससे कि यूट्यूब का भी मान खराब होता है, यूट्यूब की भी एक इमेज खराब होती है कि इधर बहुत कचड़ा ज्ञान रहता है। तो दोस्तों आइए आपको समझना होगा, ऐसे लोगों का बहिष्कार करना होगा और ऐसे लोगों से ऐसे चैनल से जुड़ना होगा जो आपको सही जानकारी देते हैं और आपके समय की बर्बादी को रोकते हैं। तो आप देखिए मैं एक एक चीज जो सरकार द्वारा मैं पूरी एक एक चीज जानकारी आपको दे रहा हूं, देखिए उसको, है ना। अब एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मैंने आपको बता दिया। अब उसमें सबसे बड़ी बात एक मैं आपको इस चीज में और क्लियर कर देता हूं कि आप जिस सर्किल में मतलब जिस क्षेत्र में है वहां की आपको लैंग्वेज, लोकल लैंग्वेज आपको आना जरूरी है। जैसे कि पंजाब में पंजाबी, असम में असमिया, जैसे तेलुगु, आंध्र प्रदेश तेलुगु, है ना, महाराष्ट्र, ये लोकल लैंग्वेज आपको आना आवश्यक है। देखिए द एप्लीकेंट शुड हैव स्टडीड द लोकल लैंग्वेज एट लीस्ट अप टू 10th स्टैंडर्ड। यानी उड़ीसा में उड़िया, तो जो 10th लेवल पर आपको लोकल लैंग्वेज पास होना आपका आना चाहिए। ठीक है। स्पेशल प्रोविजन देखिए स्पेशल प्रोविजन फॉर जो एक स्पेशल प्रोविजन रखा है वो अरुणाचल प्रदेश के लिए, वो आप स्पष्ट ध्यान से देखिएगा। और ये जो मिनिमम क्वालिफिकेशन में आपको बताया जैसे 10th क्लास पास होना चाहिए, वही मैथ और इंग्लिश सब्जेक्ट के साथ मिनिमम क्वालिफिकेशन के साथ में लोकल लैंग्वेज जहां कर आप स्टेट का भर रहे हैं वहां की लोकल लैंग्वेज आपको आना चाहिए। साथ में अदर क्वालिफिकेशन जो होनी चाहिए उसके बारे में बता देता हूं। तो आपको कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए, है ना, आपको साइकिल चलाना आना चाहिए और आपको वहाँ के जो जिस क्षेत्र में आप जॉब करेंगे वहाँ की लाइवहुड के बारे में पूरी आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक। रिजर्वेशन के बारे में बात करते हैं तो आपको जो रिजर्वेशन होगा चाहे SC ST PWBD या EWS की जो भी रिजर्वेशन भरना का है, आपको मेरे इस नोटिफिकेशन में फॉर्मेट दिया हुआ है, उसी फॉर्मेट में आपको सर्टिफिकेट बना के सबमिट करना होगा। कैसे अप्लाई करना है, हाउ टू अप्लाई, मतलब अप्लाई कैसे करना है उसके बारे में आपको बता देता हूँ।
एप्लीकेशन आर टू बी सबमिटेड इन द ऑनलाइन मोड ओनली। सिर्फ आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, ऑफलाइन नहीं करना है। आपके ऑफलाइन का कोई उत्तर नहीं दिया जाएगा और हम आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और ऑनलाइन आपको किस साइट पर करना है, वो है इंडिया पोस्ट GDS online.gov.in पर जाकर आपको ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरना है। और कैसे करना है आपको कि सबसे पहले ऑनलाइन उस पर जाके आप अपने आप को रजिस्टर करें। रजिस्टर करने के बाद आप उसमें अपने पूरा डिटेल रजिस्टर करने के बाद आपको एक आईडी मिलेगा, पासवर्ड मिलेगा, उससे आप दोबारा लॉगिन करें। उसमें आपका पूरा आप डिटेल जो भी मांगा गया पूरी डिटेल भरें। आपकी जो भी सर्टिफिकेट हैं, यदि आप किसी सर्टिफिकेट तो पार्टिकुलर सर्टिफिकेट पूरा उसमें अपलोड करें। तो फीस, यदि आप फीस के हैं तो फीस का है तो फीस डिटेल फीस भरें। भरने के बाद आप उसे सबमिट करें और उसका एक प्रिंट आउट लेके रखें। ये है एप्लीकेशन अप्लाई करने का फॉर्म। अब सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बताता हूँ, आपका सिलेक्शन कैसे होगा, सिलेक्शन क्राइटेरिया है क्या। तो सिलेक्शन क्राइटेरिया के बारे में बात करते हैं। सिलेक्शन क्राइटेरिया, तो इसमें जो सिलेक्शन होगा वो टोटल मेरिट बेस पे होगा। ये सिस्टम जनरेटेड मेरिट लिस्ट होगी, इसमें किसी तरह का कोई सोर्स सिफारिश नहीं चलने वाली। तो दोस्तों आप यदि आपकी जितनी अच्छी आपके नंबर होंगे 10th क्लास में, तो उतना अच्छा आपको चांस रहेगा कि आपका इसमें सिलेक्शन हो। द मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड ऑफ द बेसिक ऑफ मार्क ऑब्टेन एंड कन्वर्सेशन ग्रेड पॉइंट टू मार्क, मतलब इन सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन ऑफ 10th स्टैंडर्ड ऑफ रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड एग्रीगेट टू परसेंटेज द एक्यूरेसी ऑफ द 4 डेसिमल, मतलब 4 डेसिमल तक ही आपकी एक्यूरेसी निकाली जाएगी। उस हिसाब से मेरिट लिस्ट बनेगी। जहां पर आपको ग्रेड से जिस बोर्ड में आपको ग्रेड सिस्टम मिला है तो उसमें भी डिसाइड है कि किस ग्रेड पे आपको कितने % मार्क्स आपको मिलेंगे। उसके बारे में मेरे इस पूरे नोटिफिकेशन में आगे पूरा डिटेल दिया है, आप चाहें तो उसे देख सकते हैं। अब उसके बारे में आपको एक बार चलो मैं भी एक बार बता देता हूं। जैसे आपको 10th में A1 ग्रेड मिला है और तो उसके ग्रेड पॉइंट 10 होते हैं, तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 9.5 निकालेंगे। A2 के लिए 9 ग्रेड पॉइंट है तो 9.5 मिलेगा। B1 के लिए 8 है तो 9.5 मिलेगा। B2 के लिए 7 है तो 9.5 मिलेगा। C1 है तो 6 है तो 9.5, C2 है तो 5 तो 9.5। इस तरह से पूरा ग्रेडिंग सिस्टम किस तरह से वो नंबर मार्क करेंगे वो उन्होंने नोटिफिकेशन सरकार ने पूरा क्लियर किया हुआ है। उसे आप पूरा ध्यान से चाहें तो पढ़ सकते हैं। और इस तरह ए जो नोटिफिकेशन की पूरी PDF मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो जैसे आपको कोई जब आप मेरा वीडियो देखेंगे तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके इस PDF की लिंक को खोलकर आपको पूरी डाउनलोड करके ढंग से पढ़ सकते हैं। जब और उसके बाद जब सिलेक्शन और प्रोसेस ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा, जब आप मेरिट लिस्ट में आएंगे तो जब आपको बुलाया जाएगा तो आपके डॉक्यूमेंट का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। और फिजिकल वेरिफिकेशन में क्या कौन कौन सी आपको चाहिए फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको बताऊं क्या क्या रिक्वायर्ड हो रहेगा। डॉक्यूमेंट ऑन ओरिजिनल एप्लीकेबल और 2 सेट सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी सबमिशन, मतलब आप 2 सेट में फोटोकॉपी करके लाएं सेल्फ अटेस्ट। और कौन कौन से डॉक्यूमेंट रहेंगे साथ में ओरिजिनल रखिएगा। मार्कशीट, आइडेंटिटी प्रूफ, कास्ट सर्टिफिकेट, PWD सर्टिफिकेट, EWS सर्टिफिकेट, ट्रांजेस्टर सर्टिफिकेट, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ, मतलब ये जो सर्टिफिकेट जिस में आप अप्लाई करते हैं वो सर्टिफिकेट साथ में होना चाहिए, है ना। और मेडिकल सर्टिफिकेट इश्यू बाय मेडिकल ऑफिसर ऑफ एनी गवर्नमेंट हॉस्पिटल या गवर्नमेंट डिस्पेंसरी। और सर्टिफिकेट इश्यू बाय कंप्यूटर ऑथराइज्ड रिस्पेक्टेड नॉलेज ट्राइबल लोकल डिलेट, मतलब जो भी आप कंप्यूटर के बारे में जो भी आपने पढ़ाई की है आपको उसका सर्टिफिकेट लेके आना चाहिए। आपको जो फाइनल सिलेक्शन तब माना जाएगा जब आप फिजिकल वेरिफिकेशन अपने डॉक्यूमेंट्स का करा देंगे। मतलब आपका मेरिट लिस्ट के बारे में जानकारी और आगे की जानकारी के लिए आपको सिर्फ वेबसाइट को देखते रहना है। आपके ईमेल पर या आपको SMS के माध्यम से आपको जानकारी दी जाएगी। तो दोस्तों आप उसमें जो भी फॉर्म भरेंगे उसमें पूरा ईमेल आईडी, वैलिड ईमेल आईडी भरें और साथ में आप जो फोन नंबर दें वो फोन नंबर ऐसा दें जो कम से कम 1 साल तक प्रॉपर काम करता है, क्योंकि उसी पर मोबाइल नंबर और ईमेल पर ही आपको पूरी जानकारी आगे की दी जाएगी। सिलेक्शन की मेरिट लिस्ट की पूरी डिटेल जानकारी आपको मिले और साथ में आप साइड जो संस्था की साइड है उसको प्रॉपर देखते रहें।
और आपको उसमें जो एंगेजमेंट लेटर है वो भी आपको वहीं पर आपको मिलेगा। दोस्तों इस तरह से मैंने पूरी डिटेल जानकारी दी है कि पोस्ट ऑफिस में जो वैकेंसी निकली है सर्किल वाइज पूरी डिटेल जानकारी दी है आप उसे, और साथ में मेरे जो नोटिफिकेशन है उसका पूरी डिटेल मेरे पीडीएफ में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। उसे आप चाहें तो उसे खोलकर पूरा पीडीएफ पे आराम से आप पढ़ सकते हैं। पूरा अच्छी तरह से डिटेल जानकारी लेने के बाद ही आप उसे फॉर्म भरें। और दोस्तों मेरी सलाह है कि यदि आपके सर्किल में जगह निकली हुई है तो आप उसको अवश्य भरें, क्योंकि इसमें सिर्फ 10th क्लास के मेरिट की बेस पर सिलेक्शन होना है, ना इसमें कोई इंटरव्यू है, ना कोई इसमें रिटन टेस्ट है, सिर्फ और सिर्फ आपकी मेरिट बेस पे होना सिलेक्शन है। यदि आप निर्धारित योग्यता पूरी करते हैं और आपको वास्तव में आपके 10th क्लास में अच्छी नंबर हैं तो आप इसे अप्लाई जरूर करें। दोस्तों साथ में मैं कहना चाह रहा हूँ, दोस्तों मेरे द्वारा जो भी वीडियो डाले जा रहे हैं मेरे चैनल पर उन्हें आप एक बार देखें। वो वीडियो आपके बहुत काम के हो सकते हैं। इसमें बहुत नॉलेजेबल है जानकारी है, जॉब से संबंधित हर डिटेल जानकारी रहती है, कोई फाल जानकारी नहीं होती। साथ में अभी तक मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कराएं, बेल आइकन के बटन को दबाएं और साथ में मेरे वीडियो आप लाइक के साथ साथ अपने दोस्तों के साथ भी, अपने रिश्तेदारों के साथ भी शेयर करें, ये उनके काम के भी हो सकते हैं। तो दोस्तों इसी तरह की जानकारी प्राप्त करते रहने के लिए आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।